मिट्टी की हांडी में पका हुआ खाना जी किस किस ने खाया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी वीडियो देखे अगर आप लोगों ने मिट्टी की हांडी में पका हुआ खाना खाया है तो फिर आपको डिफरेंस का पता होगा कि मिट्टी की हांडी में और जो दूसरी हांडी में हम लोग सालन वगैरह बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम जा रहे हैं जी ज़माना कदीम के एक सफ़र पे, जहाँ पे ना प्रेशर कुकर था ना माइक्रोवेव था। अगर कुछ था तो वो थी जी मिट्टी की हांडी, जो खाने को एक खास मटियाला जायका देती थी और जो हर नवाले में देसीपन का एहसास दिलाती थी। अच्छा, मैं यहाँ पे आज जो है वो मटन बनाने जा रही हूँ। पहले मटन कोरमा सोचा था, लेकिन अब जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है जी आलू गोश्त। आलू गोश्त मिट्टी की हांडी में बना हुआ जो आलू गोश्त है उसमें, और जो आलू गोश्त आप बनाते हैं जी प्रेशर कुकर में, दोनों के जायके में इतना फ़र्क होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि मिट्टी की जो हांडी है ये सेहत के लिए बड़ी मुफीद है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसमें कोई कोटिंग नहीं होती, इसमें ना जंग लगता है ना कोई जहरीला मवाद शामिल होता है। ये दिल जिगर मैदे के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आपको पता है कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो क्योंकि मिट्टी से बनते हैं तो वो माहौल दोस्त होते हैं, ये कुदरती तौर पर मिट्टी में जज्ब हो जाते हैं। दूसरे जो बर्तन हैं उनकी तरह से ये नहीं होता कि इनकी वजह से कोई आलूदगी फैलती हो। इसके अलावा ये कि पानी की जो कुदरती नमी है वो मिट्टी के बर्तन में जो है वो बरकरार रहती है। खाना जो है वो नहायत नरम और रसीला सा बनता है, यानी रसदार सा होता है। तो ज़बरदस्त किस्म का खाना बनता है इसमें। मैं यहाँ पे गोश्त डाल दिया था। सबसे पहले मैंने जो प्याज है उसको हल्का सा ब्राउन किया था, उसके बाद मैंने गोश्त को बॉईल नहीं किया हुआ, इसी में मैं बॉईल करूँगी, ठीक है। वो डाल दिया था और उसके बाद मैंने जी थोड़ा सा उसको भून के फिर उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भुनेंगे, ब्राउन करेंगे और फिर उसके बाद इसमें बाकी जो मसाले हैं वो डाल देंगे। साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ, आई नो इट वेरी वेल कि कौन है जिसको मतलब आलू गोश्त नहीं बनाना आता होगा, लेकिन चलें रवायत को बरकरार रखते हुए साथ साथ रेसिपी की बात करते हैं और साथ साथ मैं आपको इसके फ़वाइद बता रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में कंपैरिजन भी बताऊँगी दूसरे बर्तनों के साथ। इसका थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें, जो अदरक लहसुन की पेस्ट वाला बर्तन है। अच्छा, ये देखिए मैंने पानी का मटका जो है ना मेरे घर में, वो भी जो है वो मिट्टी का है। आपके पास, मेरे पास वाटर डिस्पेंसर भी है, सब कुछ है, लेकिन मैंने वो छोड़ के पानी का मटका रखा बिकॉज़ वाटर डिस्पेंसर में भी पानी जो है वो बहुत, या तो आप ठंडा पीते हैं और अगर फ्रिज में है तो आपको पता है वो ठंडे से ठंडा ही होता जाएगा, गर्म नहीं होगा। जब आप मटके का पानी पीते हैं तो वो पानी एक नॉर्मल हद तक ठंडा होता है, ना वो गर्म रहता है ना वो ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा। और आपको पता है मिट्टी के जो बर्तन है ना, इनमें खाना पकाने से या पानी वगैरह पीने से एक सब्र आता है इंसान में, क्योंकि इंसान का जो अपना वजूद है वो मिट्टी से इंसान बना है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं नॉन स्टिक बर्तनों की। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें जो खाना है वो चिपकता नहीं है, कम तेल में बनता है। नॉन स्टिक बर्तन में जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है, और टेफ्लॉन जो होता है ना ये गर्मी में जहरीली गैस खारिज करता है, और ज़रा सी भी हराश आने पर जो कोटिंग होती है वो उतर जाती है और जो केमिकल होता है वो खाने में शामिल होना शुरू हो जाता है। तो मुसलसल इस्तेमाल से लीवर और किडनी जो है इन पर असर पड़ सकता है। और इसके मुकाबले में अगर हम मिट्टी की हांडी की बात करें, ये कुदरती है, इसमें कोई कोटिंग या केमिकल नहीं बल्कि सिर्फ खालिश मिट्टी से बनी हुई है और मिट्टी पे ही आग पे बन के ये जी पक्की हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलुमिनियम के जो बर्तन हैं उनकी बात करें तो वो हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और जल्द गर्म हो जाते हैं। ये जो टमाटर हैं ये इनको मैं वो कर लेती होती हूँ, आइस क्यूब्स में डाल के मैंने वो रखे हुए थे, लेकिन कहीं फ्रिज बंद हो गया, मुझे पता नहीं चला, तो वो थोड़े थोड़े से मेल्ट होके थोड़ी बर्फ़ बन गई है। लेकिन इस तरह से टमाटर जो पड़े होते हैं ना वो बड़ा मज़े का जायका बनता है खाने में ना, जब आप टमाटर को ब्लेंड करके रख लेते हैं, ग्राइंड करके रख लेते हैं। चलें जी, हम बात कर रहे थे एलुमिनियम के बर्तनों की। एलुमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो तेज़ाबियत वाली ग़िज़ा जो है तहलील होके, यानी एलुमिनियम की जो तेज़ाबियत है ना वो ग़िज़ा में तहलील हो जाती है, ठीक है। और लंबे अरसे में जब हम लंबे अरसे तक एलुमिनियम के खाने मतलब एलुमिनियम के बर्तनों में खाना खाते रहते हैं तो दिमागी बीमारियां जैसे अल्जाइमर का जो खतरा है वो जो है वो हो सकता है। और इसके अलावा
मिट्टी का जो बर्तन है उसमें कोई धात नहीं है। अच्छा ये देखिए साथ साथ ये जो है ना, ये सारा कुछ भी साथ साथ ही होता है। ये नहीं होता कि हम सिर्फ खाना बना रहे हैं तो बस हर चीज़ जो है वो बड़ी आला सी हमने बस पास रखी हुई है। साथ साथ किचन को भी समेटना होता है। मैं काम करते करते साथ साथ ही किचन को समेट लेती हूँ। अच्छा मैं ये वाला कटर यूज़ करती हूँ जब मैं आप इवन जो सब्ज़ धनिया वो भी इस कटर से काट सकते हैं। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, हर चीज़ इसमें बहुत प्यारी सी कटिंग हो जाती है। और ये वाली जो है ये मेरी आटा गूँधने वाली मशीन थी जो कि आजकल ख़राब हो गई है। लेकिन ये कि आटा गूँधने वाली मशीन में आप एट अ टाइम जो है वो तकरीबन 10 रोटियों का जो आटा है ना वो बड़े आराम से इस साइज़ वाली मशीन में आप गूँध सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सा ना आटा जो है वो गूँधा जाता है। हाथ की निस्बत इसमें बहुत अच्छा आटा गूँधा जाता है। अब मैंने थोड़ा जो मसाला है वो मेल्ट हो गया तो उसके अंदर मैंने जो है ना वो थोड़ा सा वो डाल दिए, पोटैटो डाल दिए और इसको दम पे मैं पकाऊंगी जो कि बहुत टेस्टी सालन बनेगा। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं कि जी जो प्रेशर कुकर में खाना बनता है बहुत तेज़ी से पकता है। लेकिन आपको पता है कि जो खाना तेज़ी से पकता है ना उसमें ग़िज़ाइयत नहीं रहती। और जो मतलब ग़िज़ाइयत नहीं रहती तो फिर उस खाने को खाने का क्या फ़ायदा होता है। मिट्टी की हांडी क्योंकि स्लो कुकिंग करती है तो खाने की जायका जो है ना और जो ग़िज़ाइयत है वो उसमें बरकरार रहती है। इसके अलावा जो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो माइक्रोवेव वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। वैसे तो उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, खाना वगैरह बनाने के लिए तो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन असल में जो बात है वो यही है कि जो बर्तन है ना वो आपको, जो मिट्टी का बर्तन है उसमें सेहत, जायका, माहौल दोस्ती सब कुछ इसमें है, ठीक है। लेकिन दूसरे जो बर्तन है ना वो कहीं ना कहीं पे आपकी सेहत जो है ना उसको ख़राब कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ये 1000 तक, आई थिंक कई जगहों पे ये 800 की मिल जाएगी, कई जगहों पे ये 1000 की मिलती है। खाना थोड़ा सा इसमें लेट बनता है, ये एक हकीकत है। लेकिन जब आप बना लें तो उसी टाइम पे ठंडा नहीं होता, बहुत देर तक जो खाना है ना वो इसके अंदर गर्म ही रहता है। तो खाना भी इसके अंदर गर्म रहेगा। ये स्लोली जो है वो हीट अप होती है और जब हीट अप हो जाती है तो फिर खाना इसमें जल भी सकता है। अच्छा जब ये गर्म हो जाती है तो फिर इसमें आपने खाने का ध्यान रखना होता है। ये नहीं करना होता कि बस अब इसको खाने को छोड़ दिया जाए क्योंकि खाना फिर जल जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। बाकी इस बात की गारंटी है कि जब भी आप मिट्टी की हांडी में खाना बनाएंगे ना उस खाने में और दूसरे खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। उसका जायका चेंज होगा और खाना जल्दी ठंडा नहीं होगा। कितनी देर तक आप इसको ढाँप के रख दे, खाना बहुत देर तक खाना जो है ना वो गर्म ही रहेगा आपका। बार बार आपको चूल्हा जला के खाना गर्म नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जी आलू गोश्त जो हैं उनको भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन लगा दूँगी और फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी और उतनी देर में किचन में जो बाकी का काम है मैं वो ख़त्म कर लूँगी। तो खाना हमारा हो गया तैयार। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।